हेलो एवरीवन। स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं केजीएमयू का। और केजीएमयू के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ निकली है। और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ के अंदर कितनी पोस्ट वगैरह रहने वाली हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो चल रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है वहाँ से सीधा ज्वाइन करके, जिसके अंदर 12 टेस्ट कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। 13th नंबर जो टेस्ट है वो कल कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके अलावा नीचे 3 टेस्ट के मैं लिंक है वो दे दूंगा, वहाँ से आप 3 टेस्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है नहीं करना आप डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं केजीएमयू की। और केजीएमयू ने यहाँ पे जो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, 1 तारीख को यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है, यानी कि कल ये नोटिफिकेशन आया। और यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वो मांगी हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। और जो डिटेल्स हैं यहाँ पे सारी वो हम यहाँ पे चेक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी सबमिशन की लास्ट डेट है वो 7 मई है। और जो फॉर्म सबमिशन है वो आप 14 मई तक लास्ट में कर सकते हैं। तो मतलब अगर 7 मई तक आपकी फ़ीस सबमिट होती है तो 14 मई तक आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सबमिट है वो कर सकते हैं। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे तो वो सारी क्या रहेंगी, प्रोसेस ऑनलाइन ही रहेगी। आपको कोई भी हार्ड कॉपीज़ वगैरह नहीं भेजनी है। स्टिल आपको ये इन्होंने कहा है कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस फॉर्म की एक प्रिंटेड कॉपी आप अपने पास में रख सकते हैं, जो नॉर्मली हर रिक्रूटमेंट के अंदर आपको रखनी होती है। इसके अलावा आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट है वो पूरा होना चाहिए। और वो जब देखा जाएगा आपका 14 मई 2025, जब आप फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हुई है या नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 कैटेगरी के अंदर पोस्ट हैं वो दिखाई हैं, जिसमें फर्स्ट जो इन्होंने बताया है वो बैकलॉग की पोस्ट बताई हैं। और बैकलॉग की 107 पोस्ट हैं वो खाली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी की 4 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी की 78 हैं, एसटी कैटेगरी की 25 पोस्ट हैं। यहाँ पे अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है, वो उसके साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में। सेकेंड, अगर आपने जीएनएम किया है तो उसके साथ में आपका रजिस्ट्रेशन प्लस में आपका क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का रिक्वायर्ड है, जो कि आपका काउंट होगा कब तक, 14 मई तक आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो जनरल रिक्रूटमेंट है, यानी कि अब ये जो पोस्ट हैं आपने पिछले में अगर नोटिस नहीं किया हो तो यहाँ पे कोई भी जनरल की सीट है वो नहीं है। सारी की सारी जो सीट हैं वो क्या है, कैटेगरी वाइज सीट हैं। एससी ओबीसी और एसटी कैटेगरी की 3 ही कैटेगरीज की हैं। ईडब्ल्यूएस की सीट भी इसमें नहीं है, ना जनरल कैटेगरी की है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरीज की भी सीट है और ईडब्ल्यूएस की भी सीट है। जनरल कैटेगरी की सबसे ज़्यादा 264 सीट है, उसके बाद में ओबीसी की 164 सीट है, एससी कैटेगरी की 126 सीट है, एसटी कैटेगरी की 12 सीट है। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी की टोटल 37 सीट हो जाती हैं। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 204 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 168 टोटल पोस्ट हो जाती हैं। यूआर कैटेगरी की 264 ही हैं और ईडब्ल्यूएस की 60 ही है। तो ये कुछ पोस्ट का क्लासिफिकेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। फीस आपकी यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2360 रुपये लगने वाली है, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 1416 रुपये लगने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे किस में होंगे, यूआर कैटेगरी में होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो यूपी के जो कैंडिडेट हैं वही जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या होंगे, कैटेगरी के अंदर आप काउंट होंगे। उसमें भी सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के ही जो बच्चे हैं उन्हीं को क्या है ये छूट मिलेगी फीस के अंदर। सेकंड, दोनों जो ये वैकेंसीज इन्होंने बताई हैं दोनों के लिए सेम ही एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 626 पोस्ट ही हैं, 107 पोस्ट वो थी। तो यहाँ पे जो टोटल है वो क्या हो जाता है, 733 टोटल पोस्ट आपकी निकल कर आती हैं। रिजर्वेशन मैंने आपको बताया कि जो यूपी के कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं जो कैंडिडेट्स को क्या है रिजर्वेशन मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट हो गए या फिर एक्स सर्विसमैन हो गए, तो यहाँ पे इतनी परसेंट जो सीटें हैं, 20% जो सीटें हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। उसके अलावा 4%, 5% एंड 2% अलग अलग डिपेंड ऑन द कैटेगरी जिसमें आप बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आपकी सीटें हैं वो रहने वाली हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। जो कैंडिडेट यूपी से बिलोंग करते हैं और एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 5 साल का एडिशनल जो रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। उसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल का एडिशनल एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो कैंडिडेट्स परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जिन्होंने क्या है 3 साल की सर्विस है वो कंप्लीट की है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, यानी कि नर्सिंग की फील्ड के अंदर अगर आपने 3 साल काम किया है तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है।
इसके अलावा हम अगर बात करें एप्लीकेशन की जो प्रोसेस यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगने वाले हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपकी फ़ोटो लगेंगी, आपकी सिग्नेचर लगेगी, एक ईमेल आईडी, उसके अलावा आपका जो आइडेंटिटी कार्ड के अंदर आप आधार नंबर, नॉर्मली हर कोई आधार नंबर ही यूज़ करता है, मोबाइल नंबर, उसके अलावा आपकी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट जो 10th 12th और के हैं, उसके अलावा डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उसका अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट और जो डिग्री और रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं वो आपके लगने वाले हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर परमानेंट के अंदर हैं कहीं पर भी, तो आपको एनओसी है वो भी क्या है लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक और चीज़ है, जब भी आप फाइनल सबमिट करते हैं तो उसके बाद में आप मान लीजिए आपने फाइनल सबमिट कर दिया, अपनी फ़ीस वगैरह सब पे कर दिए, तो उसके बाद में आप कोई भी एडिट या फिर कुछ भी डिलीट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जब तक आप सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करते हैं तब तक आप क्या कर सकते हैं, एडिट और प्रीव्यू कर सकते हैं आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है उसको। उसके अलावा वापस इन्होंने कहा है कि कोई भी हार्ड कॉपी है वो आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे कोई भी मेल के द्वारा नहीं मिलने वाला है, आपको एडमिट कार्ड है वो क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट से ही डाउनलोड करना रहेगा, जो नॉर्मली प्रोसेस रहता है। जो आपका एग्ज़ाम है वो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर आने वाला है, जिसके अंदर आपका क्या है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 ही मार्क्स के रहेंगे, और उसके अंदर क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। नॉर्मल सी बात है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा, और एग्ज़ाम के अंदर क्या होंगे, कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और पेन एंड पेपर भी हो सकता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्या हुआ था, सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। अब की बार ये कह रहे हैं कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की और कितने क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके रहने वाले हैं नर्सिंग की फील्ड से। बाकी के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन आपके जीके से रहने वाले हैं, 10 मार्क्स के आपकी रीजनिंग रहने वाले हैं, जो सबसे ईजी टू गेट आपके जो नंबर हैं वो रीजनिंग की ही हैं। उसके अलावा 10 नंबर की यहाँ पे मैथ रहने वाली है, और जिस हिसाब की मैथ लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आई थी, ये भी आप कह सकते हैं कि इजी टू गेट नंबर्स हैं। ये तीनों ही इजी टू गेट नंबर हैं। जनरल नॉलेज का डिपेंड करता है कि आपने क्या पढ़ा है एंड एग्ज़ाम में क्या आया है, कि एस जी पी जी हो गया, आर एम एल हो गया, और ये के जी एम यू वाला एग्ज़ाम हो गया। तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर ये 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कट ऑफ डिसाइड करने के अंदर। यहीं पे कट ऑफ है वो पता चल जाता है कि कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है या कम रहने वाली है। जो नर्सिंग के है वहाँ पे कोई ज़्यादा से ज़्यादा कर लेगा तो 50 क्वेश्चन कर लेगा। अब डिपेंड जो करेगा उसका जो सिलेक्शन है वो किन्हीं पे करेगा, इन्हीं जो 4 सब्जेक्ट हैं इन्हीं पे करने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव के लिए 1/3 आपकी नेगेटिव रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं 50% रहने वाले हैं AWS OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 45% रहने वाले हैं SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। आपको कोई भी TA DA है वो नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम तक जाने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। सिलेबस जो है वो सारा का सारा इन्होंने दे ही रखा है, आगे आपको मैं शो कर दूँगा। और सिलेबस यहाँ पे इन्होंने पूरा सिलेबस है वो दिया है, बेसिक साइंस, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग, फंडामेंटल, कम्युनिटी, और इसके अलावा मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक, और CET, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जनरल इंग्लिश, नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे जो आपका सिलेबस है वो इन्होंने दिया है। और इसकी जो PDF है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बताया है, तो उसके लिए जो 3 टेस्ट की जो आपको लिंक है वो भी आपको क्या है यहाँ पे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप वहाँ पर भी वो डाउट है वो पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।